हेलो एवरीवन। ये क्लास 12th हिस्ट्री की MCQ सीरीज़ है। दिस इज़ फॉर द सेशन 2020-21। हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस बार कोविड-19 के चलते रेगुलर स्कूलिंग अभी तक नहीं हुई है। स्टूडेंट्स हैव बीन मिसिंग ऑन स्टडीज़। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स CBSE ने ओमिट कर दिए हैं इस साल। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड द चैप्टर्स जो ओमिट कर दिए गए हैं, बट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू क्वेश्चंस और ये मैंने खुद ही फ्रेम करे हैं। आई हैव ट्राइड टू मेक दीज क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग सो दैट नॉट जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो जाए, बट नॉर्मली भी अगर आपसे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आप उनको आंसर कर सकें ईजीली। सो ये चैप्टर 1 के ऊपर MCQs होंगे। आई एम गोइंग टू पुट फॉरवर्ड आई थिंक एन ऑड 12 to 13 क्वेश्चंस, एंड अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो ट्राई टू आंसर देम योरसेल्फ एंड सी कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सील्स एंड चूज द ऑप्शंस विच इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट हड़प्पन सील्स। आपको ये ऑप्शंस पढ़ने हैं और आपको पता लगाना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कि जो सही नहीं है हड़प्पन सील्स के बारे में। तो ऑप्शंस हैं, ए दे वर मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, बी दे कंटेन्ड ओनली एनिमल मोटिव्स, सी द साइंस ऑन देम स्टिल रिमेन अनडेसिफर्ड, डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से सारे ही सही हैं। तो जब भी किसी ऑप्शन में कोई एब्सोल्यूट टर्म दिया होता है, जैसे कि ओनली, नन, ऑल, इस तरीके के जो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं वो मोस्टली ऑप्शन को गलत बना देते हैं। रीज़न बीइंग कि हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन तो रहता ही है। तो जो बी ऑप्शन है, दे कंटेन्ड ओनली एनिमल मोटिव्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ओनली टर्म दिया हुआ है। सील्स में ऑफकोर्स एनिमल मोटिव्स थे, बट उसके अलावा साइंस भी थे, एक ऐसी स्क्रिप्ट में से जो अभी तक डेसिफर नहीं की जा पाई है, यानी कि अभी तक हिस्टोरियंस उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि जो हड़प्पन सील्स थे उसमें सिर्फ एनिमल मोटिव्स नहीं थे, बल्कि कोई एक पर्टिकुलर राइटिंग की लैंग्वेज में यूज़ की गई थी और उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऑप्शन ए ऑफ कोर्स यू नो कि ये सही है कि स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन था जिसको मोल्ड करना ईजी था, इस वजह से उसको यूज़ किया जाता हड़प्पन सील्स बनाने में। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है जो हड़प्पन सील्स में यूज़ हुई है वो अभी तक डेसिफर नहीं की जा पाई है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो ए बोलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन डेटेड बिटवीन 3100 एंड 1900 BCE। तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो जाएगा क्योंकि डेट इसमें NCERT में क्लियरली दे रखी है कि जो ईयर्स हम मानते हैं सही वो है 2600 एंड 1900 BCE। तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाता है। ये जो ईयर्स हैं एक्चुअली ये हर बुक में वेरी करते हैं, बट बिकॉज CBSE सिर्फ NCERT की ही इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करता है तो 2600 to 1900 BC ही करेक्ट टाइम फ्रेम माना जाएगा। बी ऑप्शन है, दिस सिविलाइजेशन इन समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड लेट हड़प्पन कल्चर। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा टाइम पीरियड है वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक है अर्ली फेज़, फिर है मैच्योर फेज़ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और जो थर्ड होता है वो होता है लेट हड़प्पन फेज़। तो अर्ली फेज़ में बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन जस्ट इस्टेब्लिश हो रहा था, वो अपने डेवलपमेंट के पीक पे नहीं पहुंचा था। इट वाज द इनिशियल ईयर्स। जो मैच्योर हड़प्पन फेज़ है उस टाइम पे हम लोग एक पीक पे पहुंच चुके थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई था, सोशल प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो मैच्योर हड़प्पन फेज़ बोला जाता है। और सी होता है लेट हड़प्पन कल्चर, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, द सिविलाइजेशन इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड लेट हड़प्पन कल्चर। तो ये चीज़ गलत हो जाती है क्योंकि इस सिविलाइजेशन को मोस्टली
बेसिकली हम मेच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं, जब ये हड़प्पन कल्चर अपने सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के पीक पे थी। थर्ड ऑप्शन है दिस सिविलाइजेशन स्प्रेड एज फार अपार्ट एज इराक, अफगानिस्तान, जम्मू, गुजरात। तो ये ऑप्शन अगेन गलत हो जाएगा, क्योंकि इराक में इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं फैली हुई थी, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट है वो पाकिस्तान तक ही पाई जाती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसलिए सही आंसर है नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज कॉमन टू बोथ अर्ली हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा टाइम फ्रेम है वो 3 फेजेस में बटा हुआ है, यानी अर्ली हड़प्पन फेज़, मैच्योर हड़प्पन फेज़ और लेट हड़प्पन फेज़। और हर साइट अपने अलग अलग टाइम या फिर हर अलग अलग फेज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। पर चैप्टर के शुरुआती कुछ पेजेस में 2 मैप दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है एरियाज़ ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन और सम इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। तो कुछ साइट्स ऐसी हैं जो ना सिर्फ मैच्योर हड़प्पन फेज़ में इम्पॉर्टेंट थी, पर वो अर्ली हड़प्पन फेज़ से ही एस्टैब्लिश होके आगे चली जा रही थी। तो ये बेसिकली मोस्टली एक ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है। अगर आप ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में और डीपली पढ़ेंगे और आपने मैप्स को भी ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। अमरीनाल एंड कोट डिजी दोनों ऐसी साइट्स हैं जो अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स दोनों में ही कॉमन है, यानी कि दोनों ही फेजेस इन दोनों साइट्स में उसके ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो ये एक फेयरली ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है। आई एम श्योर सीबीएसई इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ऑब्जर्वेशन करने में क्या बुराई है। सो आप ये आंसर ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्टैंड्स फॉर डैश वर्ड सरका एंड मीन्स अप्रॉक्सीमेट। तो हम जब भी ईयर्स पढ़ते हैं, अभी भी जब मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पन कल्चर है वो सरका 2600 से 1900 BCE के बीच में माना जाता है। तो हमने ये सारे एक्रोनिम्स के फुल फॉर्म्स पढ़े होंगे, जैसे बीपी बिफोर प्रेजेंट, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं, पर एग्जामिनर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बना देता है। सो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये जो सर का टर्म है, जो हम सी लिखते हैं ईयर्स के सामने, इसका मतलब ये है कि हम ईयर के बारे में एग्जैक्टली श्योर नहीं हैं, पर हम ये मानते हैं कि इन ईयर्स के अराउंड ही ये इंसिडेंट हुआ होगा। तो सर का मतलब है अप्रॉक्सीमेट, कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसी टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, बट वी आर लाइक अराउंड 50% श्योर कि शायद इसी टाइम पे हुआ होगा। तो ये जो सर का टर्म है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, क्वेश्चन ये है। अगर इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पाते एग्ज़ाम में तो 1 मार्क जाने पर भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शंस जो भी है इसका आंसर है बी, लैटिन। तो जो सर का टर्म है वो एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेट। सो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 4 ऑप्शंस में और आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सी ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ हैव बीन फाउंड फ्रॉम बनावली हरियाणा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही दिया हुआ है कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ पाए गए हैं चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से। बनावली एक साइट है। दूसरा ऑप्शन है एविडेंसेस ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन एसोसिएटेड विद मैच्योर हड़प्पन लेवल्स। इस ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फ्रॉम शोटुघाई। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। शोटुघाई बेसिकली एक साइट है अफगानिस्तान में जहाँ से कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं। और डी है वाटर रिजर्वॉयर्स फ्रॉम धोलावीरा। धोलावीरा एक बहुत ही न्यूली डिस्कवर्ड साइट है और इसमें जो वाटर रिजर्वॉयर का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और इसलिए ये साइट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बेसिकली ऑप्शन बी में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो एविडेंसेस ऑफ प्लाउड फील्ड तो डेफिनेटली मिले हैं कालीबंगन से, पर ये जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का कि इट इज़ एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विद मच्योर हड़प्पन लेवल्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेसिकली ये एसोसिएट करते हैं विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। तो यहाँ पे अगेन फेस का हेर फेर है, जहाँ पे मैच्योर हड़प्पन नहीं होना चाहिए बल्कि अर्ली हड़प्पन लेवल होना चाहिए। तो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में चेंजेस करके भी स्टेटमेंट्स को गलत बनाए जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं कि हर चीज़ टू द पॉइंट होनी चाहिए, और इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक से ही आप ऑप्शंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये पता लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज यहाँ पे अर्ली हड़प्पन फेज होना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिलअप के फॉर्म में है, यानी कि ये एमसीक्यू नहीं है, डायरेक्टली आपको इसमें एक वन वर्ड आंसर देना है। तो क्वेश्चन है कि डैश नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक्स टेकन फ्रॉम एंशिएंट साइट वाज इनफ टू बिल्ड रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर और मुल्तान। सो यहाँ पे बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको ये बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी या किसने कही थी। तो ये इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। सो अलेक्जेंडर कनिंघम एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इंसान है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे। तो अपने टेन्योर में इन्होंने ये नोटिस करा, क्योंकि उस टाइम पे रेलवे लाइन बन रही थी बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान, तो वो रेलवे लाइन सेटअप करने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत थी। तो जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे इन लोगों ने नोटिस किया कि बहुत सारी ब्रिक्स फालतू पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने ब्रिक्स वहीं से ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया रेलवे लाइन बनाने के लिए। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उस टाइम तक यूरोपियंस को पता ही नहीं था कि इंडिया में इतनी पुरानी सिविलाइजेशन भी रही होगी, और इसीलिए उन्होंने यहाँ से ब्रिक्स उठा उठा के इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। बाद में जब इनको पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज़ इंडिया में मौजूद थी, इन लोगों ने रिग्रेट किया कि हमने उसके रिमेन्स को इतनी बुरी तरह से तबाह कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, यानी ASI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डिफरेंसेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें पता है कि हड़प्पन कल्चर में भी कोई ना कोई सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग इक्वल थे, कोई ज़्यादा वेल्दी रहा होगा, कोई ज़्यादा पुअर रहा होगा। तो इस तरीके के डिफरेंसेस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन तो बहुत 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 पुरानी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सोशल डिफरेंसेस होने पे इंडिकेट नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है सम बरियल पिट्स वर लाइंड विद ब्रिक्स, जहाँ पे कुछ बॉडीज़ को बरियल पिट्स में डाला जाता था जो कि ब्रिक्स से लाइन की गई थी। वहीं पे कुछ बॉडीज़ ऐसी थी, कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जिनमें ब्रिक्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कुछ जो लोग थे वो अपनी इस ब्रिक्स से लाइनिंग को अफोर्ड कर सकते थे, जबकि कुछ पुअर लोग थे जो अपनी बरियल पिट्स को ब्रिक से लाइन कराना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये तो डेफिनेटली सोशल डिफरेंस की तरफ इंडिकेट करता है ये वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन है सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। सो ऑब्वियसली ये भी सोशल डिफरेंस की तरफ इंडिकेट करता है। जो लोग ज़्यादा वेल्दी लोग थे उन लोगों के साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ उनकी ग्रेव में कुछ गोल्ड, कुछ हीरे जवाहरात बरी किए जाते होंगे, ये सोच के कि शायद जो इसकी आने वाली लाइफ होगी, जो आफ्टर लाइफ होगी, उसमें ये ऑर्नामेंट्स और हीरे जवाहरात वो ले जाके इस्तेमाल कर सकता है। पर हर किसी के पास तो ऑर्नामेंट्स थे नहीं, तो कुछ लोगों की ग्रेव्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है, बल्कि कुछ के ग्रेव्स में ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ सोशल डिफरेंस तो रहा ही होगा। कुछ लोग रिच रहे होंगे, कुछ लोग पुअर रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन है स्पिंडल वर्ल्स मेड ऑफ फाइंस। अब ये जो ऑप्शन है ये लग तो सही रहा है, पर एक्चुअली में ये सही नहीं है, क्योंकि स्पिंडल वर्ल्स एक्चुअली एक ऐसा औजार है जो रोज़ इस्तेमाल किए जाने वाला था, यानी कि हर किसी के घर में पाया जाता था। पर इन स्पिंडल वर्ल्स को फाइंस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल था, उससे बनाया जाता था। तो हम इन स्पिंडल वर्ल्स को यूटिलिटेरियन माने, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, या इसको एक लग्जरी की तरह माने जो कि एक रेयर ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, रेयर मटेरियल से यूज़ करा गया है, इसलिए ये सिर्फ किसी के घर में पाया जा सकता है। तो ये मानना बड़ा ही मुश्किल है कि इसे लग्जरी माने या फिर यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट माने, क्योंकि ये दोनों ही चीज़
की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली गलत हो जाता है, क्योंकि ये सोशल डिफरेंस की तरफ इंडिकेट नहीं करता है, ये बल्कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हम इन्हें यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में डालें या फिर लग्जरी की कैटेगरी में डालें। तो ये आप इसके बारे में पढ़िए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय हड़प्पन्स टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स। अब आपको पता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, और ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर प्रकार का रॉ मटेरियल मिल जाए। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हमने कोई चीज़ इम्पोर्ट करी होगी फॉरेन लैंड से, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करा होगा, उन रॉ मटेरियल को यूज़ करा होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि वो स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या थी जिससे हड़प्पन रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे। तो पहला ऑप्शन है दैट दे यूज टू एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट। तो नागेश्वर एंड बालाकोट को आपको पता होगा, ये एक्चुअली कोस्टल साइट्स हैं, यानी कि ये सी के समंदर के पास हैं, और यहाँ पे शेल्स मिलते हैं, और यहीं से शेल्स कलेक्ट करके इधर उधर ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजी सही हो जाती है, ऐसी जगहों पे सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर लेना जहाँ पे कोई चीज़ की मात्रा उनकी मिलने वाली बहुत ज़्यादा हो। बी ऑप्शन है दैट दे सेंट एक्सपीडिशंस टू एरियाज सच एज खेतरी राजस्थान। तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि एक्सपीडिशंस भेजना यानी कि आपको इधर उधर एक सर्च पार्टी भेजना कि पता लगाओ कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ अबंडेंस में मिलती है। जैसे कि खेतरी राजस्थान कॉपर के लिए पॉपुलर है, इसलिए खेतरी राजस्थान एक बेसिकली एक्सपोर्टर का काम करता था कॉपर की वजह से। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय हड़प्पन्स टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि कुछ मैचिंग दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला है ए लैपिस लजूली इज़ अ ब्लू स्टोन, बी है कार्नीलियन इज़ अ ब्लू स्टोन, सी है स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन, और डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन तो आपको पता है सही है, क्योंकि स्टेटाइट ही हड़प्पन सील्स बनाने के काम आता है। वो एक सॉफ्ट स्टोन है, इसलिए उसको ईजिली पाउडर करके नई नई ऑब्जेक्ट्स में मोल्ड करना आसान है। तो सी ऑप्शन तो सही है। ए ऑप्शन लैपिस लजूली भी सही है, क्योंकि ये एक ब्लू स्टोन है और ये बहुत ही रेयर माना जाता है, इसलिए ये एक बहुत ही सॉट आफ्टर ऑब्जेक्ट है। बी है कार्नीलियन। नाउ कार्नीलियन एक्चुअली में एक रेड कलर का स्टोन है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि कार्नीलियन एक ब्लू स्टोन नहीं बल्कि एक रेड स्टोन है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो ABCD को आपको सही मैच करना है 1 2 3 4 के साथ। तो मागान आपको पता होना चाहिए कि पुराना नाम है ओमान के लिए, तो ए का 2 हो जाएगा। शॉटुगई एक जगह है जो कि अफ़गानिस्तान में पाई जाती है, तो शॉटुगई बी का हो जाएगा 4। दिलमन एक्चुअली में बहरीन को बोला जाता है, दिलमन बहरीन का पुराना नाम है, तो सी का हो जाएगा 1। और मेलूहा भी पुराना नाम है, हड़प्पन एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामियन पीपल द्वारा, इसलिए डी का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा जो नीचे मैंने लिखा हुआ है वो। अब ये लास्ट का क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये एक्चुअली एक 1 मार्कर की तरह ही एग्जाम में पूछा जाता है। आपको चैप्टर में दिए हुई कोई इमेज दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस दी हैं, अगर आपको पता है कि ये क्या है तो आप एग्ज़ाम में क्या लिख के आएंगे आपको वो कमेंट करके बताना है। तो ये एक बोनस क्वेश्चन है, मैं चाहती थी कि इनके बारे में आपको पता हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा 1 मार्कर तो ज़रूर आ ही जाता है। पिछले साल भी था, पिछले से पिछले साल भी था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के MCQs। मैं ये वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाना चाहती थी, बट समहाउ एक्सप्लेनेशन देते देते ये इतनी लंबी वीडियो हो गई। लंबी वीडियोस बनाना मुझे भी पसंद नहीं है, बट कोई बात नहीं है, पहली वीडियो है, सेकंड वीडियो से वील ट्राई टू कीप द एक्सप्लेनेशन शॉर्टर। तो तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड प्रिपेयर फॉर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 1। उसे भी आपको टेस्ट की तरह लेना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस कि उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। और जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया था पिक्चर वाला, वो प्लीज़ उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय बाय।